टीथ फ्रेम या कंपनी के अकाउंट्स का फ्रेम, दांतों के बैक्टीरिया साफ करना या फिर कंपनी की लायबिलिटीज जैसे बैक्टीरिया साफ करना, दोनों ही काम में है ध्यान, ज्ञान, मान और सम्मान। हेलो एवरीवन, माय नेम इज सार्थक एंड आई वेलकम यू ऑल टू द वीडियो सीए वर्सेस बीडीएस। भैया ये कौन देखेगा कि चार्टर्ड अकाउंटेंसी और बैचलर्स इन डेंटल सर्जरी ये दोनों टॉपिक्स तो आपस में रिलेट ही नहीं करते। मैं बात कर रहा हूँ उस स्टूडेंट से जो 10th क्लास से 11th क्लास में आने वाला है और उसको अपनी स्ट्रीम चूज करनी है कि भाई पीसीएम, पीसीबी, कॉमर्स, विद मैथ्स, विदाउट मैथ्स और ह्यूमैनिटीज। तो वो हर स्ट्रीम के ना टॉप 5 करियर ऑप्शंस को देखता है। तो जो सीए है वो कॉमर्स के टॉप 5 में आता है और जो बीडीएस है वो बायो के टॉप 5 में आता है। तो उसको कंपेयर करना ज़रूरी है, तभी उसको थोड़ी सी क्लैरिटी होती है करियर से रिलेटेड कि यहाँ का बेस्ट कैसा है और यहाँ का बेस्ट कैसा है। अब आया, चलो जी, ये हमारा कॉमर्स करियर कंपैरिजन कोर्स। इन टोटल 82 वीडियोस है। मेरे साथ बोल देंगे कितनी? 82 वीडियोस आपको इस सीरीज में मिलेंगी। कैटेगरी 1 में है सीए कंपैरिजंस, ये है वीडियो नंबर 20। फिर बीकॉम कंपैरिजन, फिर सीएफए एंड देन बीबीए। आपको जो भी वीडियो लगता है आपके अकॉर्डिंग बेनिफिशियल, आप उस वीडियो को चेकआउट कर सकते हो। पूरी प्लेलिस्ट का लिंक आई बटन और डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। सबसे पहले आते हैं सीए और फिर है बीडीएस। ठीक है जी। वेबसाइट ICAI.org पूरे वर्ल्ड में इकलौती वेबसाइट जहां से आप इंडिया का सीए कंप्लीट कर सकते हो। बीडीएस का है डिफरेंट साइट्स फॉर कॉलेजेस एंड यूनिवर्सिटीज। अगर इंडिया में 1000 कॉलेजेस एंड यूनिवर्सिटीज हैं जो बीडीएस प्रोग्राम ऑफर करती हैं, सबकी वेबसाइट चाहे कॉलेज का हो चाहे यूनिवर्सिटी लेवल डिफरेंट होगा। फुल फॉर्म ये हो गया चार्टर्ड अकाउंटेंट और ये हो गया बैचलर ऑफ डेंटल सर्जरी, राइट। नंबर ऑफ ऑथोराइज्ड इंस्टीट्यूट यहाँ पर है सिर्फ एक, ICAI, दैट इज इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया। यहाँ पर बहुत सारे गवर्नमेंट और प्राइवेट कॉलेजेस आपको मिल जाएंगे। भैया कुछ कॉलेजेस के नाम बता देते। मौलाना आज़ाद इंस्टीट्यूट ऑफ डेंटल साइंस, मणिपाल कॉलेज ऑफ डेंटल साइंस, डॉक्टर DY पाटिल विद्यापीठ, सविता इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल एंड टेक्निकल साइंसेज एंड किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी, और भी बहुत सारे हैं। हमने यहाँ पर टॉप 5 कंसिडर करके आपको बता दिया। NIRF रैंकिंग के अकॉर्डिंग है, गवर्नमेंट की रैंकिंग है। ठीक है जी। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया 10+2 किसी भी स्ट्रीम से सीए कर सकता है। अगर आप बायो स्ट्रीम के भी हो तब भी सीए कर सकते हो, लेकिन यहाँ पर बायो ही कंपलसरी है। 10+2 विद PCB, 10+2 मतलब 12th। ठीक है। सीए फाउंडेशन के लिए यहाँ पर आपको रजिस्टर करना पड़ेगा। आप उसमें अपीयर होगे, अपना एंट्रेंस एग्जाम को क्लियर करोगे। क्लियर होने के बाद फिर आप इंटरमीडिएट में होगे, फिर फाइनल में होगे। यहाँ पर मिनिमम 50% मार्क्स आपको चाहिए ही चाहिए क्लास 12th में। भैया यहाँ पर क्या क्राइटेरिया है? 45%। ठीक है जी। मस्ट बी 17 और अबव, ये सिर्फ इसी कोर्स में, क्योंकि थोड़ा सा ना जिम्मेदारी वाला टास्क है। यहाँ पर ऐसा केस नहीं होता सीए में। सी में तो आपको यंग चार्टर्ड अकाउंटेंट्स एट द एज ऑफ 20 या 19 भी मिल जाता है, लेकिन यहाँ पर मिनिमम एज क्राइटेरिया ही 17 है और आपको नीट एग्जाम क्लियर करना पड़ेगा। भैया नीट एग्जाम यहाँ पर भी देना पड़ता है। हाँ जी, आप अगर नीट में अपीयर करते हो तो जो टॉप कॉलेजेस हैं, पहले आप MBBS के लिए ट्राई करते हो, फिर आप BDS के लिए ट्राई करते हो। ठीक है, तो कंफ्यूज मत होना, नीट तो देना ही पड़ेगा। भैया डिफिकल्ट क्या ज़्यादा है? नीट, अनडाउटेडली। कॉस्ट ऑफ एनरोलमेंट ऑफ द कोर्स यहाँ पर है लेस देन 50,000, 50,000 रुपए से भी कम में आपका पूरा सीए कंप्लीट हो जाएगा। मैक्स अगर कोचिंग फीस लगा लीजिए 1 लाख, आप एडिशनली ऐड कर सकते हो। यहाँ पर गवर्नमेंट कॉलेज 1 to 1.5 लाख पर ईयर मैक्स। प्राइवेट कॉलेजेस में 12 से 25 लाख रुपए साल फीस हो सकती है। 5 साल का कोर्स है तो 1 से 1.5 करोड़ आपका जा सकता है। मैं मैक्स बात कर रहा हूँ, गवर्नमेंट इसलिए बच्चे ज़्यादातर ट्राई करते हैं। स्टैंडर्ड ड्यूरेशन सीए है 4.5 साल का, 4.5 ईयर्स। पहला आएगा जिंदगी में फाउंडेशन, जिसको 9 मंथ्स लगते हैं, 6 मंथ्स भी लग सकते हैं डिपेंडिंग अपॉन अगर आपने रजिस्ट्रेशन पहले किया है तो। इंटरमीडिएट में ग्रुप 1 और ग्रुप 2 अवेलेबल है, 6 मंथ्स, 3 साल की कंपलसरी आर्टिकलशिप, और फाइनल में फिर आपके 6 मंथ्स के 2 ग्रुप्स हैं। आप कंप्लीट फॉर्मेट देखोगे बिना किसी डिमोटिवेशन के ज़िंदगी में, तो ये ऐसे 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 ही चलेगा। रिजिड है, ये वाली चीज़ आप पहले नहीं कर सकते, ये वाली चीज़ बाद में नहीं कर सकते, राइट। इस पूरे प्रोसेस में 4.5 ईयर लगते हैं, यहाँ पर लगते हैं 5 ईयर्स, कंपल्सरीली 5 ईयर्स। भैया ये तो हो गया स्टैंडर्ड। अब एवरेज टाइम बता दो कितने टाइम में बच्चे कर पाते हैं। देखो सीए ना 6 to 7 ईयर्स में हो जाता है,
जिसको करना है वो इतने में कर लेगा, जो इससे ज़्यादा टाइम ले रहा है मतलब समझ जाओ बस बहती गंगा है और बहती जा रही है बहती जा रही है, थोड़ा सा टाइम ज़्यादा लग सकता है। नो ऑफेंस, आपने करियर गलत चूज़ किया है, आप में गड़बड़ नहीं है ना करियर में गड़बड़ है, बस ये वाली नाव में आपको बैठना था, आप गलत नाव में बैठ गए, दैट्स इट। तो थोड़ा सा यहाँ पर आपको देखना पड़ेगा, 7 ईयर्स से ऊपर अगर किसी को लग रहा है तो। यहाँ पर 5 ईयर से लगता है, बहुत ही कम स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो BDS में फेल होते हैं। हाँ मार्क्स तो कम आ जाते हैं लेकिन फेल बहुत ही कम होते हैं। टाइप ऑफ स्पेशलाइजेशन यहाँ पर है ओनली 1, मार्केट के अकॉर्डिंग आपका ऑडिटिंग, टैक्सेशन और अकाउंटिंग, ये 3 तरह का स्पेशलाइजेशन होता है और इसको भी एक ही मानते हैं कि ऑडिटिंग एंड टैक्सेशन ऐसे करके। यहाँ पर ये सारी आपके पास स्पेशलाइजेशंस अवेलेबल होंगी, ठीक है। ओरल एंड मैक्सिलोफेशियल सर्जरी, रेडियोलॉजी, पैथोलॉजी, ऑर्थोपेडिक्स और ये सारे सब्जेक्ट्स। भैया मुझे तो इनके बारे में ABCD भी नहीं पता, किसी को भी नहीं पता। आप तो ये वीडियो यहाँ तक देख भी रहे हो, आपको इनके नाम भी पता है और बच्चों को तो इनके नाम भी नहीं पता, तो टेंशन लेने वाली बात नहीं है। जब आप इस प्रोसेस में जाओगे, आप जब कोर्स में एडमिशन लोगे, सब चीज़ें धीरे धीरे समझ में आ जाएंगी। पहले बस वर्क का क्लैरिटी आपको होना चाहिए। लेवल ऑफ द कोर्स, फाउंडेशन, इंटरमीडिएट, फाइनल। CA में 3 लेवल है, यहाँ पर चलता है सेमेस्टर सिस्टम। नंबर ऑफ पेपर्स, CA में है 20, फाउंडेशन में हो गए 4 में 2 तो हो गए आपके डिस्क्रिप्टिव 3 आवर्स के एग्जाम, फिर 2 हो गए आपके MCQ, जहां पर MCQ आ गया वहां पर नेगेटिव मार्किंग आ गई, फिर इंटरमीडिएट के आपके 8 पेपर्स हो गए, फिर फाइनल के आपके 8 पेपर्स हो गए, और ये जितने भी टोटल करोगे तो ये आ जाएंगे 20। ये जो सारे पेपर्स हैं ना, इनमें MCQ है 30% और डिस्क्रिप्टिव है 70%, ठीक है। पासिंग क्राइटेरिया 40% है इंडिविजुअल पेपर में, 50% एग्रीगेट। अगर 400 मार्क्स का आपका ग्रुप है, मिनिमम 200 मार्क्स तो लेकर ही आने पड़ेंगे, और ऐसे लाने हैं कि हर सब्जेक्ट में 40 स्कोर कर दो। अच्छा एक बात ना मैं ज़्यादातर बताता नहीं हूँ लेकिन पता होनी चाहिए, अगर आपके किसी भी सब्जेक्ट में 60 आ गए आउट ऑफ 100 तो वो पेपर आपका हो जाता है एग्जेम्प्ट। अगर आपने उस ग्रुप में फेल कर लिया और एक पेपर में 60 है तो वो पेपर दोबारा नहीं देना, बस जो बचे हुए पेपर हैं वो देना है, ठीक है जी। अब आ जाते हैं नंबर ऑफ पेपर्स पे BDS के, थोड़ा सा ध्यान से देखना। पेपर है 24, ठीक है। फर्स्ट ईयर में है ये सब, सेकेंड ईयर में है ये सब, थर्ड ईयर में है ये सब, और फाइनल ईयर 4th ईयर में है ये। भैया आपने तो कहा था 5 ईयर्स का है, हाँ है ना। 5th ईयर है कम्युनिटी प्रैक्टिस। एक बात का ध्यान रखना, ये जो 5th ईयर है ये कोर्स का पार्ट है, तो इसलिए इस कोर्स को 5 ईयर्स का कोर्स कहते हैं, ठीक है। ये डिफरेंट सब्जेक्ट्स आपको यहाँ पर स्टडी करने के लिए मिलेंगे। भैया 50% का तो पता ही नहीं, अगेन किसी को भी नहीं पता होता। जब आप जर्नी में जाओगे आपको धीरे धीरे क्लैरिटी हो जाएगी। एग्जाम पैटर्न देखते हैं। फर्स्ट ईयर में आपके टोटल 600 मार्क्स के पेपर होंगे, सेकंड ईयर में आपके टोटल 800 मार्क्स के पेपर होंगे, थर्ड ईयर में 600 मार्क्स के पेपर होंगे, और 4th ईयर में 1600 मार्क्स के पेपर होंगे। भैया सारे पेपर होंगे नहीं, कहीं पर प्रैक्टिकल होगा, कहीं पर आपका वाइवा होगा, कहीं पर सब्जेक्ट होगा। ये जितने भी कॉम्बिनेशंस हैं ये यहाँ पर, ये कॉलेज टू कॉलेज भी वेरी करते हैं, इसलिए हमने टोटल तो लिख दिया। टोटल तो मैक्स यही रहेगा, लेकिन अंदर का जो कॉम्बिनेशन है कि भाई इतने मार्क्स के पेपर है ना, ये यहाँ पे वाइवा, वो कॉलेज टू कॉलेज थोड़ा सा डिफर कर जाता है। अगर हम देखें तो कोई भी सब्जेक्ट 200 मार्क्स से ऊपर का नहीं हो सकता, मैक्सिमम 200 मार्क्स। उसमें थ्योरी होगी 100, जो ऐसे 70, 20 और 10 में डिवाइडेड है, रिटर्न, वाइवा, इंटरनल, और बचा हुआ जो 100 है वो हो गया प्रैक्टिकल। भैया इसकी क्लैरिटी हो गई कि हर ईयर में इतने मार्क्स के पेपर होंगे। 4th ईयर आपका बहुत डिफिकल्ट है, ठीक है। मैक्सिमम कोई भी सब्जेक्ट 200 मार्क्स का हो सकता है, थ्योरी 100 और आपका प्रैक्टिकल 100। पासिंग क्राइटेरिया है 50%, इतना ही होता है, ठीक है जी। डिफिकल्टी लेवल, कोर्स बहुत डिफिकल्ट है। कौन सा? CA बहुत डिफिकल्ट है। एंट्रेंस एग्जाम भी टफ है क्रैक करना, 8 to 10 आवर्स की स्टडी चाहिए ही चाहिए। कोर्स भी डिफिकल्ट है, डिफिकल्ट टू स्टडी बट यू विल गेट थ्रू इट। एक ना कम्युनिटी है भाई, BDS आप कुछ फ्रेंड्स के साथ ही तो करोगे, तो जब सारे ही मेहनत कर रहे हैं तो एक वो माहौल बन जाता है, वो एक तरीका बन जाता है आपका पढ़ने का, तो आप निकाल लेते हो। एंट्रेंस एग्जाम बहुत टफ है। अगर CA फाउंडेशन देखें और अगर नीट देखें तो डिफिकल्ट क्या है सबको पता है, नीट बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट है। तो अच्छे कॉलेज में जाना इट्स अ ह्यूज टास्क, और पढ़ाई सिमिलर होगी। 8 to 10 आवर्स यहाँ पर है, 8 to 10 आवर्स ही यहाँ पर है, बस यहाँ पर फेलियर के चांसेस कम है, यहाँ पर फेलियर के चांसेस ज़्यादा है, ठीक है। जैसे CA में आपका फाउंडेशन, इंटरमीडिएट, फाइनल 3 चीज़ें होती है ना। आप इंटरमीडिएट में फेल हो गए तो फिर ये नहीं कि आपको फाउंडेशन दोबारा देना है, भाई आप इंटरमीडिएट ही दोबारा दोगे। वैसे ही सेम केस में यहाँ पर होता है, किसी एग्जाम में फेल हो गए तो बस वही दोबारा देना, राइट। पासिंग परसेंटेज ऑफ द कोर्स, CA का है 6%। 100 स्टूडेंट्स में से 6
निकले बाहर। भैया बीच में जो 94 थे खो गए, इधर उधर चले गए, कोई फैमिली बिजनेस में, कोई बीकॉम में, कोई MBA में, कोई घर बैठ गया, कोई डिप्रेशन में आ गया, कोई फोकस हो गया और बड़े करियर में चला गया, लेकिन एंड तक ये 6 पहुंचते हैं। BDS में 100% एंट्री मुश्किल है। एक बार एंट्री हो गई, चाहे कोई भी कॉलेज हो, आपके लेवल का कोई भी कॉलेज हो, उस कॉलेज में पास होने के चांसेस तो 100% हैं। ठीक है जी। प्लेसमेंट ऑफ फ्रेशर CA में 30 to 35%। अगर 100 स्टूडेंट CA बनते हैं, 35 का इंस्टीट्यूट के थ्रू ICI.org के थ्रू प्लेसमेंट हो जाता है। ठीक है। कंपनीज और स्टूडेंट्स वहां पर रजिस्टर करते हैं, इंटरव्यू राउंड कंडक्ट होते हैं और फाइनल सिलेक्शन बच्चों का हो जाता है। भैया जो बाकी बचे हुए स्टूडेंट्स हैं वो ऑफ कैंपस जाएंगे, वो जॉब पोर्टल्स के थ्रू जाएंगे, अपने लिंक्स के थ्रू जाएंगे और जॉब को ग्रैस्प करेंगे। यहाँ पर कैंपस प्लेसमेंट होता ही नहीं है, लेकिन डिग्री के बाद हर किसी को एम्प्लॉयमेंट मिल जाता है। एक स्ट्रक्चर ही ऐसा है, ये इंटरनेशनल स्ट्रक्चर है। आप इंटरनेशनली कहीं पर भी MBA करोगे, मास्टर्स करोगे, वहाँ पर प्लेसमेंट नहीं होता कि कंपनीज आ रही हैं आपको प्लेसमेंट दे रही हैं, राइट। वहाँ पर तो आपको तैयार कर दिया और जाओ अपने आप प्लेसमेंट लो, बस वही सेम स्ट्रक्चर यहाँ पर है। प्लेसमेंट ऑफ फ्रेशर CA का है हाईएस्ट 40 लाख और ये मैक्स है, इससे ज़्यादा नहीं जाता। एवरेज है 4 to 5, यहाँ पर हाईएस्ट है 20 लाख पर एनम और एवरेज है 4 to 5। भैया एवरेज तो सेम है, हाईएस्ट में बहुत डिफरेंस है। हाँ है, क्योंकि ये 5 इयर्स का कोर्स है और ये भी 5 इयर्स का कोर्स है। भैया तो कोई डिफरेंस नहीं हुआ, हाँ नहीं हुआ, लेकिन यहाँ पर बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं, यहाँ पर कम स्टूडेंट्स हैं। क्वांटिटी आप स्टूडेंट्स देखोगे, चार्टर्ड अकाउंटेंट जो बनते हैं वो बहुत कम होते हैं, BDS में बहुत ज़्यादा होते हैं। ठीक है जी। टॉप कॉर्पोरेट्स टू वर्क विद, यहाँ पर है बिग 4 EY, डेलॉयट, PwC और KPMG। यहाँ पर हॉस्पिटल्स फोर्टिस, मेदांता, इंद्रप्रस्थ, अपोलो, इनके बहुत सारे ब्रांच हॉस्पिटल, सब में आप जॉब कर सकते हो। ग्रोथ प्रोस्पेक्ट्स क्या है? CA करने के बाद MBA फाइनेंस बच्चे करते हैं इंडिया से या फिर इंटरनेशनल, जैसे उनके भी रिसोर्सेज हैं। PhD कर सकते हैं ज़्यादातर मास्टर जी जो बनना चाहते हैं या मास्टरनी जो बनना चाहती हैं वो करते हैं। और भी बहुत सारे प्रोफेशनल कोर्सेज हैं जैसे ACCA, CFA। ACCA में तो आपको एग्जामिशन भी बहुत मिलती हैं। ACCA का तो शायद एक ही पेपर आपको देना अगर आपने CA कंप्लीट कर लिया। हायर एजुकेशन ऑप्शन MDS। BDS के बाद क्या आएगा? MDS। अरे यार BBA के बाद MBA आता है, BTech के बाद MTech आता है, BCom के बाद MCom आता है, ऐसी BDS के बाद MDS आएगा, राइट। ग्रोथ प्रॉस्पेक्ट्स, फ्यूचर जॉब ग्रोथ, आप CFO और COO लेवल तक जा सकते हो CA करने के बाद। 15 से 20 साल में 15 to 20 ईयर्स डाउन द लाइन आप इस लेवल तक जा सकते हो, अगर बहुत सारे कॉम्बिनेशन ठीक रहे तो। यहाँ पर आप HOD बन सकते हो, या तो हॉस्पिटल के या फिर किसी भी एकेडमिक इंस्टीट्यूशंस के। ठीक है। एवरेज एज ऑफ मैरिज CA की होती है 26 to 30। अगर आपने CA अपना 6 to 7 ईयर्स में कंप्लीट कर लिया, ज़िंदगी फिर ट्रैक पे आ जाती है। ऐसा लगता है कि हाँ कुछ ज़िंदगी में अचीव कर लिया। 7 to 8 लाख से पैकेज स्टार्ट होता है। साथ में अगर कोई CA पटा लिया था या पटा ली थी तो उसका भी इतना ही होता है। तो एट द एज ऑफ 28 आपके घर में 20 लाख आते हैं। ठीक है। यहाँ पर एवरेज एज ऑफ मैरिज 28 to 30। सबको पता है डॉक्टर्स थोड़े से लेट सेटल होते हैं क्योंकि रिटायरमेंट नहीं होता ना यहाँ। डॉक्टर्स में रिटायरमेंट नहीं होता, दुनिया रिटायर होती है 60 में। आपकी असली इनकम है 60 के बाद स्टार्ट है। इतना सारा एक्सपीरियंस है। अगर 28 to 30 में नहीं हुई फिर तो बस भगवान मालिक होता है। ठीक है जी। रिस्पेक्ट इन सोसाइटी CA की भी है, BDS डॉक्टर की भैया किसकी ज़्यादा है? अगर यहाँ 90 है तो यहाँ 92 होगी, इतना फ़र्क है बस, है ना। और अगर आपने किसी टॉप नॉच कॉलेज से किया तो फिर यहाँ पर ज़्यादा मिल जाती है। यहाँ पर आप ऑल इंडिया रैंक 1 या ऑल इंडिया रैंक 100 में आए हो तब यहाँ मिल जाती है। 50 की थोड़ी सी ज़्यादा है बस। ठीक है जी। फ्रीलांस वर्क अपॉर्चुनिटी, अपनी खुद की प्रैक्टिस चार्टर्ड अकाउंटेंट कर सकते हैं, कंसल्टेंसी फॉर्म ओपन कर सकते हैं। ये एक टाइम के बाद जाकर दोनों चीज़ें सेम हो जाती हैं। और मास्टर जी भी आप बन सकते हो। यहाँ पर अपना खुद का क्लिनिक आप स्टार्ट कर सकते हो। अरे डेंटिस्ट के पास तो गए हो, बस वही चीज़ है, बस अपना खुद का क्लिनिक। कोर्स लाइफ CA में क्या है भैया? प्रेशर रहता है स्टडीज़ का, टाइम वेस्ट किया तो थोड़ा सा गुस्सा आता है। सोशल मीडिया फंक्शन पार्टी से दूर रहना पड़ता है। कोचिंग आपकी 10 से 12 घंटे की डेली बेसिस पर होती है। और आर्टिकलशिप में थोड़ा सा फन आता है, अगर आर्टिकलशिप आपने अच्छी जगह से की है तो। कोर्स लाइफ यहाँ पर आप क्लासेस और लैब्स में थोड़ा सा जगल करते रहते हो, थोड़ा सा बैलेंस बनाने की कोशिश करते हो। आप सिलेबस के साथ थोड़ा सा सोचते हो यार ख़त्म हो जाए, ख़त्म ही नहीं होता है। और 4th ईयर में आके तो सांसें बाहर आ जाती हैं, इतना कुछ है, राइट। सेल्फ स्टडी आपको बहुत करना पड़ता है, एक्सपेरिमेंटेशन करना पड़ता है। अपना नीट PG का भी थोड़ा सा ध्यान रखना होता है कि भाई ठीक है मुझे नीट PG करना है, PG नीट करना है, मुझे उसकी तैयारी करनी है, फिर उसके बाद एक कॉलेज को क्रैक करना है। फिर आप अपने लाइफ को भी ओकेजनली एंजॉय करते हो। अगर आप कॉमर्स में देखोगे तो यहाँ तो कॉलेज तो है ही नहीं CA में, तो यहाँ तो लाइफ एंजॉय
एंजॉयमेंट नहीं है, सामने से एंजॉयमेंट नहीं आएगा। आप खुद एंजॉय करना चाहते हो, कहीं जाना चाहते हो, बात अलग है। यहाँ पर थोड़ा बहुत एंजॉयमेंट हो सकता है कि भाई इवेंट हो रहे हैं, सब कुछ हो रहा है। हाँ, बीकॉम कॉलेजेस बीटेक से कंपेयर करोगे तो वहाँ तो बहुत इवेंट होते हैं बीकॉम और बीटेक कॉलेजेस में, हर तीसरे दिन इवेंट है। यहाँ पर उस लेवल से नहीं है क्योंकि सिलेबस ज़्यादा है, राइट। सब्जेक्ट ओरिएंटेशन, अकाउंट्स एंड ऑडिट रिलेटेड सब्जेक्ट होता है किसका? सीए की पढ़ाई का। फॉर एग्जाम्पल ट्रैफिक पुलिस होता है, वो हैंड जेस्चर्स के थ्रू आपको रोकते हैं, आपको मूव करते हैं जिससे कि आप पर फाइन ना लगे। अगर रेड लाइट है तो उनका हाथ ऐसे हो जाएगा, अगर ग्रीन लाइट है उनका हाथ ऐसे हो जाएगा। ये आपको फाइन से बचाते हैं, ठीक है, समझ गए। ऐसे ही चार्टर्ड अकाउंटेंट्स हैं, सारे फाइनेंशियल रूल्स और रेगुलेशंस को पढ़ के वो कंपनी को फाइन देने से बचाते हैं कि भाई कोई कंपनी गड़बड़ ना कर दे। वो सारी चीज़ों का हमें ध्यान रखना है। बस यहाँ पर बहुत कुछ है इसलिए पढ़ाई करनी पड़ती है, यहाँ पर थोड़ा सा कम पार्ट है इसलिए यहाँ पर पढ़ाई का लेवल कम है। काम सेम है, ये भी फाइन बचा रहे हैं, ये भी फाइन बचा रहे हैं। आया, ये चला गया, आया। बेस्ड ऑन वेरियस एस्पेक्ट्स ऑफ डेंटिस्ट्री, क्या? वेरियस एस्पेक्ट्स ऑफ डेंटिस्ट्री। जैसे कभी भी आपने पेंटर को देखा है पेंट करते हुए, आप कभी यूट्यूब पर वीडियो देखना या फिर आप सामने अगर फेस टू फेस देख पाओ तो बहुत अच्छा है। वो डिफरेंट कलर्स के ये वाले जो प्लेट होता है ना इसमें होते हैं और उसको पता होता है किस कलर में क्या मिलाना और क्या कलर निकल के आएगा। डिफरेंट ब्रशेज होते हैं उसके पास, तो ये सब चीज़ों को मिक्स मैच करके बढ़िया पेंटिंग निकाल के लाना, ये उसको पता है। सेम केस में आपको डेंटिस्ट्री के सारे टूल्स के बारे में पता होना चाहिए। आप कभी डेंटिस्ट के पास गए हो, टूल्स देखें? अगर गिनने बैठ गए ना रात हो जाएगी, इतने सारे टूल्स होते हैं। तो उनको कैसे यूज़ करके जो सामने पेशेंट है उसको ठीक करना है, दैट्स एन आर्ट, राइट। वर्क ओरिएंटेशन, अकाउंटिंग एंड एनालिसिस। जैसे मम्मी होती है, किसी यंग चाइल्ड की मम्मी है, ठीक है। अब छोटा सा बच्चा है तो वो इधर उधर घूमता रहेगा, तो आप ऑब्जर्व करोगे उन घरों में ना शो पीस नहीं होते, छोटी कम हाइट पर ऊपर रखे होते हैं। जो टेबल होती है वो ना कॉर्नर्ड नहीं होती, क्योंकि पता है कि यहाँ पर अगर बच्चे का फेस वगैरह लग गया तो बहुत चोट लग सकती है। मदर बहुत विजिलेंट रहती है ना, कोई आपको वॉश नहीं मिलेगा, आपको कोई ऐसी तोड़ने वाली चीज़ नहीं मिलेगी कि बच्चों ने उठाई और फेंक दी। हर चीज़ बहुत ही प्रॉपर रहती है। मम्मी हमेशा ध्यान रखती है कि अच्छा इसके ये चोट कहाँ जा रहा है, कैसे करो, हर चीज़ बहुत ज़्यादा प्रॉपर। मदर यहाँ विजिलेंट है। ऐसे ही चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं, ये बहुत ज़्यादा विजिलेंट रहते हैं, पूरा का पूरा फाइनेंशियल प्लानिंग करते हैं, ठीक है। और जितने भी लीगल डैमेज हो सकते हैं बिजनेस को, उनसे बचाते हैं। अरे क्या बढ़िया एग्जांपल दिया, जितने भी डैमेज हो सकते हैं उनसे बिजनेस को बचाते हैं। इनका वर्क ओरिएंटेशन क्या है भाई? पहले तो आप सब्जेक्ट पढ़ोगे 4-5 साल, उसके बाद ज़िंदगी में काम करोगे। काम में यहाँ पर तो ये होगा, आप विजिलेंट रहोगे। BDS में आप डेंटल प्रॉब्लम्स को क्योर करोगे लोगों की। भैया किस टाइप का काम होता है? जैसे आपने कभी पॉटर को देखा है, ठीक है, वो एक बहुत अच्छा सा कुछ बना रहा है, ठीक है, ये बनाया वास टाइप, अगर इसमें हल्की सी भी गड़बड़ होगी ये वास बेकार, कोई भी नहीं खरीदेगा। आप देखते हो कभी पॉटर जब वो वेसल वगैरह बनाते हैं तो वेसल का प्रॉपर अलाइनमेंट होता है बिल्कुल। बस उसी सेम फॉर्मेट के थ्रू आपको भी पेशेंट्स को ट्रीट करना है। एक क्राफ्ट्समैनशिप का वर्क है, कोई स्कोप नहीं है मिस्टेक का कि दांत इधर की जगह इधर लग गया। आपको हर चीज़ प्रॉपर अलाइनमेंट के साथ प्लान आउट वे में करनी पड़ती है। ये आपका काम है, जिम्मेदारी का काम है, ऐसा वैसा नहीं, मस्ती वाला नहीं। कॉमन ट्रेड्स की अगर बात करें तो एप्टीट्यूड में है डिटेल ओरिएंटेड। चार्टर्ड अकाउंटेंट का छोटी चीज़ों पे ध्यान रहता है, थोड़े से डिटेल ओरिएंटेड नेचर के होते हैं। और न्यूमेरिकल तो एस्पेक्ट इनमें होता ही है। वो जो डिस्काउंट की शॉप पे जाता है ना, जब 3000 की शर्ट है उसमें 22% डिस्काउंट है, तो वो ये सबसे पहले कैलकुलेट करके बता देते हैं कितना। आपने कभी आर्मी मैन को देखा है जब वो किसी वॉर पर जा रहे हैं, ठीक है, या फिर कहीं पर जा रहे हैं टारगेट लोकेशन पर, तो सब कुछ अपना चेक करते हैं कि भाई ठीक है मेरे पास पानी है या नहीं है, बैग में सारी नेसेसरी चीज़ें हैं नहीं है, मेडिकेशन है या नहीं है, जितना भी मुझे एम्यूनेशन चाहिए वो सब मेरे पास है या नहीं है। वो तैयार होकर प्लानिंग करके तब जाते हैं। ऐसे ही चार्टर्ड अकाउंटेंट्स हैं, सारी की सारी प्लानिंग करेंगे, अच्छे से देखेंगे कि जितना भी फाइनेंशियल प्रोसेस हमने अच्छे से कर लिया है नहीं कर लिया, तब ऑडिट रिपोर्ट को फाइल करेंगे। ऐसा नहीं आया ठा, प्रिपरेशन होगी बहुत सारी। यहाँ पर है डिटेल ओरिएंटेड, सेम आ गया BDS में। कीन ऑब्जर्वेशन, छोटी छोटी चीज़ों पे ध्यान देंगे और ऑब्जर्व ऐसे करेंगे कि जो कोई नहीं कर पाता। स्ट्रॉन्ग प्लानिंग होती है। जैसे आपने कभी टेलर को नाप लेते हुए देखा है, आपके बाइसेप, ट्राइसेप, चेस्ट और स्टमक, हर चीज़ का वो थोड़ा सा मेजरमेंट क्लियरली लेते हैं जिससे कि आपका कपड़ा कहीं से भी गड़बड़ ना हो। अगर यहाँ से गड़बड़ हो गया पूरा बेकार, है ना। तो ऐसे प्रॉपर स्ट्रक्चर के थ्रू डेंटिस्ट होते हैं, उनको जो अपना वर्क करना होता है प्रॉपर प्लानिंग के साथ करना होता है। आपने के कभी ब्रेसेस लगे हो, घर में कभी ब्रेसेस लगे हो, तो पूरी प्लानिंग होती है, डॉक्यूमेंटेशन होता है, सिस्टम पे दिखाया जाता है, उसके बाद काम स्टार्ट होता है। प्लानिंग होती है सॉलिड वाली, जिम्मेदारी का वर्क है।
पर्सनैलिटी किसकी? सीएस की। इंट्रोवर्ट होते हैं, इंटेलिजेंट होते हैं, ऑनेस्ट होते हैं और दुनिया उन पर भरोसा करती है, जस्ट लाइक MS धोनी। बिल्कुल ऐसे ही सेम पर्सनालिटी है कि हाँ भाई ठीक है, फेल हो गए अपने CA में तो तब भी कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा, पास हो गए तब भी कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा, एक नॉर्मल लाइफ चल रही है। दुनिया इधर उधर कुछ भी करे, हम तो ऐसे ही रहेंगे। इस माइंडसेट से जाओगे तो CA क्या, फिर तो लाइफ में भी बहुत एक्सट्रीमली सक्सेसफुल होगे। नहीं जाओगे तो थोड़ा सा प्रॉब्लम आती रहेगी। ठीक है। BDS स्टूडेंट आपको पोलाइट मिलेंगे क्योंकि कस्टमर से बात करनी है, मेटिकुलस होंगे, इंट्रोवर्ट होंगे, ट्रस्टवर्दी होंगे और थोड़े से एम्पैथेटिक होंगे। जैसे कोई एक पार्टी ऑर्गेनाइज करता है ना, तो उसको सब चीज़ों का पता होता है, कैसे कैसे क्या क्या चीज़ें करनी है। ऐसे ही आप पूरा का पूरा ट्रीटमेंट प्लान करते हो या टीम को मैनेज करते हो। अगर थोड़े से हेड बन जाते हो तो आपको पूरा का पूरा फॉर्मेट क्लियर होना चाहिए और दिल में ना एक ऐसा एम्पैथेटिक वाली फीलिंग होनी चाहिए कि मुझे सॉल्व करनी है ये प्रॉब्लम, मेरे पास आए हैं तो मेरी जिम्मेदारी है। ये नहीं है ना तो वो जो करियर का वो कहते हैं ना उसको क्रक्स, वो क्रक्स नहीं आपके अंदर। ये एम्पैथेटिक लेवल थोड़ा सा होना चाहिए। CA में ज़रूरी नहीं है, BDS में बहुत ज़रूरी है। इंटरेस्ट इनका होता है पैसे में। जैसे किसी बिजनेसमैन का बिजनेस को ग्रो करने में होता है ना, वैसे ही चार्टर्ड अकाउंटेंट्स का पैसे में इंटरेस्ट बहुत ज़्यादा होता है। इंटरेस्ट इन क्योरिंग पीपल, जैसे आपने एम्बुलेंस मैन के बारे में सुना है ना, हॉस्पिटल भी है, सब कुछ चले गए लेकिन बहुत ही नॉर्मल लाइफ जीते हैं। इनका जो इंटरेस्ट है वो लोगों को हेल्प करना है, एम्बुलेंस मैन का। सेम केस में आपका भी इंटरेस्ट ऐसे होना चाहिए। ये ऐसे कर रहे हैं, आप अपने डिग्री के थ्रू करोगे। ठीक है जी। बेस्ट केस सिनेरियो भैया, CA में सब कुछ बढ़िया तो क्या, BDS में सब कुछ बढ़िया तो क्या, सारे लेवल एक बार में क्लियर हो गए, साथ में आपने ग्रेजुएशन कर लिया टॉप कॉलेज से, 40 लाख का आपका पैकेज चला गया और आपने फिर MBA फाइनेंस वगैरह कर लिया अगेन टॉप नॉच कॉलेज से वर्ल्ड का। एट द एज ऑफ 26 आपका 50 लाख का पैकेज है। भारत माता की जय। यहाँ पर नीट आपने फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर कर लिया, बहुत ही अच्छा कॉलेज आपको मिल गया, फिर आपने नीट PG भी क्रैक कर लिया और अब एक आप गुड हेल्थ ग्रुप के साथ अलाइंड हो। ये मैक्स है यहाँ। भैया वर्स्ट केस क्या हो सकता है CA में? CA फाउंडेशन 2 अटेम्प्ट में नहीं निकला, CA छोड़ दो, ज़िंदगी में कुछ और करो, बहुत सारी चीज़ें। केस 2 इंटरमीडिएट भैया 2 से 3 अटेम्प्ट में नहीं निकला, कोई बात नहीं, अपनी ग्रेजुएशन के साथ कंटिन्यू करो, कोई साथ में डिप्लोमा और सर्टिफिकेशन करो, अपनी लाइफ को ट्रैक पर लाओ, 1-2 साल हाथ पर मारो, कुछ ना कुछ मिलेगा, राइट। मास्टर्स की तैयारी करो। केस 3 भैया फाइनल 4 अटेम्प्ट में नहीं निकला, अब क्या करूँ? देखो कर तो 20 अटेम्प्ट में भी सकते हो, लेकिन एक हर चीज़ को करने का सही तरीका होता है। 4 अटेम्प्ट मैक्स, अपनी ताकत लगा के 100%। अंदर से आवाज़ आ रही है कि 4th अटेम्प्ट में मैंने सब कुछ लगा दिया था तब भी नहीं हुआ। आर्टिकलशिप है, इंटरमीडिएट पास हो, ग्रेजुएशन कंप्लीटेड है, बहुत सारे ऑप्शंस आपके पास अवेलेबल है। हार नहीं माननी, इधर उधर से दुनिया बहुत कुछ कहेगी, हार नहीं माननी, ग्रेजुएशन नहीं छोड़ना है बस। ग्रेजुएशन अगर आपके पास है और ये सारी चीज़ आपने की हैं, आपकी जॉब चाहे 5000 से भी स्टार्ट हो, लाइफ को ट्रैक पे लाओ, धीरे धीरे 2 साल में ऑटोमेटिकली कुछ ना कुछ मिलेगा, राइट। वर्स्ट केस पे आते हैं किसके? BDS के। आप नीट क्लियर नहीं कर पाए, कोई बात नहीं, 2 अटेम्प्ट में नहीं कर पाया भैया, BDS छोड़ दो। ऑल्टरनेटिव मेडिसिन के बारे में सोचो, जैसे आयुर्वेदा, होम्योपैथी, सिद्धा। अगर आपको बायो फील्ड में रहना है, आपको ये वाला फील्ड छोड़ना है डायरेक्ट, फिर आप जा सकते हो फार्मेसी, डाइट, न्यूट्रिशन, बायोटेक, एग्रीकल्चर, इन सब में। ये साइंस फील्ड आ गए भैया। मुझे तो साइंस से ही नफरत हो गई, मेरे तो गलत स्ट्रीम चूज हो गई थी, गुस्सा आ रहा है मुझे। आप अपने इंटरेस्ट एप्टीट्यूड के अकॉर्डिंग कुछ और चूज़ कर सकते हो। फाइनेंस है, टैक्सेशन है, मार्केटिंग है, मास कम्युनिकेशन है, होटल मैनेजमेंट है, प्रोफेशनल कोर्सेज हैं, इवेंट मैनेजमेंट है, सब कुछ। किसी भी करियर में जाओ, राइट। बस कॉन्शियस रहना कहाँ मैं गलती कर रहा हूँ। जो गलती की स्टार्टिंग है ना, अगर वहीं पे गलती को पकड़ लो, बहुत ईजी हो जाएगा ज़िंदगी में ग्रो करना। विल मीट यू ऑल वेरी सून इन द नेक्स्ट वीडियो। अगर कोई डाउट है कहाँ पर बताओगे? कमेंट सेक्शन में। बाय बाय।